वालेकुम ग्रेड 11। आज हम लोग जो है वो करेंगे इसमें हम लोग इस्लामिया तैयारी का टॉपिक करेंगे आयली जिंदगी के मकासद और फवायद। इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि आयली जिंदगी जो है ना वो क्या होता है। आयली जिंदगी मतलब के फैमिली लाइफ। अंग्रेजी में हम लोग जो है ना वो इसको फैमिली लाइफ कहते हैं और उर्दू में हम लोग इसको क्या कहते हैं, घरेलू जिंदगी। आयली जिंदगी में हम लोग घरेलू जिंदगी, आयला का जो लफ्ज है ना वो खास तौर पर बीवी और घर के दीगर अफराद के लिए इस्तेमाल होता है। आयल के मायने क्या है, अयाल दार, मतलब जो आप लोगों जो खानदान आप लोगों का होता है जिसमें मियाँ बीवी, बच्चे, फुफ्फा, चच्ची, ताया वगैरह भी शामिल होते हैं। ये सारा जो है ना ये आयली जिंदगी होता है और इसमें जो है ना वो आयली जिंदगी पे हकूक व फराइज के मुतालिक जो है ना बहस की जाती है कि किसके क्या हकूक है और किसके क्या फराइज हैं। इसमें हम लोग आज देखेंगे कि आयली जिंदगी के फायदों, मकासद फवायद। आयली जिंदगी के सबसे पहले मकासद क्या हैं और फिर इसके फवायद क्या हैं। सबसे पहले है बकाए नस्ल इंसानी। आयली जिंदगी का एक मकसद क्या है और इसका एक फायदा भी क्या है कि बकाए नस्ल इंसानी, इंसानी नस्ल की बका इस चीज से होती है ताकि इंसानों का जो सिलसिला है वो नस्ल दर नस्ल चलता रहे और जो दुनिया है वो इंसान के जिन से खाली ना हो। इसमें कुरान मजीद में भी इरशाद होता है, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए खेती हैं, जैसे चाहो अपनी खेती में आओ और अपने लिए कुछ आगे भेजो। आगे भेजने से मुराद क्या है, हमारा इसमें औलाद। इसके अलावा इस आयत में क्या है, इस आयत में जो है ना खेती के लफ्ज से ये इशारा है कि निकाह, निकाह का असल मतलब क्या है कि औलाद का हसूल, ना कि महज जो लज्जत का हसूल है बल्कि निकाह का असल मकसद क्या है, औलाद का हसूल और औलाद का हसूल। इसके अलावा इसमें सूरत कौसर में क्या है कि तर्जुमा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें कौसर अता किया। इस आयत की तफसीर में जो है ना बहुत ज्यादा उलमा कराम ने लिखा है कि कौसर से मुराद जो है ना उम्मत की कसरत भी है, कि मतलब अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा हुआ है कि हम लोगों ने हमने तुमको उम्मत की कसरत अता फरमाई है। इसके अलावा चनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि क़यामत के रोज जो है ना मैं उम्मत की कसरत की वजह से दूसरी उम्मतों पर फख्र करूंगा, क्योंकि उम्मत मोहम्मदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो है ना उसकी कसरत बहुत ज्यादा है, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मैं जो ना अपनी उम्मत की कसरत की वजह से दूसरी उम्मतों पर क्या करूंगा, वो फख्र करूंगा। इसके अलावा इमाम गजाली अपनी मशहूर किताब अहयल उलूम में फरमाते हैं, इस्लाम ने 4 वजूहात की बिना पर औलाद की पैदाइश और परवरिश की तरगीब दी है। इसमें 4 जो वजूहात है वो कौन कौन सी है। सबसे पहले असल खालिक अल्लाह ताला है। इस्लाम ने जो है ना 4 औलाद को, इंसान वालदैन को कहा हुआ है कि वो अपने औलाद की जो परवरिश है, पैदाइश है, वो 4 असूलों पर करें। सबसे पहले क्या है, उनको बताएं कि असल खालिक जो है ना वो अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया है, अल्लाह ताला ही जो है ना राज़िक है। इसके अलावा अल्लाह ताला ही जो है ना वो खालिक भी है। इसके अलावा क्या है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपनी उम्मत की कसरत की वजह से दूसरी उम्मतों पर फख्र करूंगा। इसलिए वालदैन जो है ना हजूर के इस फख्र का बायस बनते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हासिल करते हैं। इसके अलावा तीसरा क्या है कि आदमी के मर जाने के बाद जो नेक औलाद होती है वो उसका सदका जारिया होती है और जो औलाद अपने वालदैन के हक में मगफिरत जो है ना वो करती है, इसलिए औलाद को जो है ना वो सदका जारिया माना जाता है। इसके अलावा क्या है कि अगर औलाद बचपन में मर जाए तो वो क्या होती है, ये वो वालदैन की जो है ना वो शफात का बायस बनती है। इसके वो वालदैन को जो है ना वो सीधा जन्नत में लेकर जाएगी। इसके अलावा पॉइंट नंबर 2 हमारा इसमें क्या है, तरबियत औलाद। यह भी एक मकसद है और ये भी एक फायदा है आली जिंदगी का। जो है ना घर बच्चे की अवलीन दरसगाह है, पैदाइश से लेकर जो बचपन तक या बुढ़ापे तक, जवानी तक जो है ना जो आदत तौर तरीके जो है ना अपने वालदैन से सीखता है और वो तमाम उम्र इसके जहन में जो है ना वो पुख्ता रहेंगे। जो बचपन में आप लोगों बच्चों ने सीख लिया होता है वो अपने वालदैन को देखकर वो तमाम उम्र जो है ना उसके जहन में वो चीजें जो है ना पुख्ता होती हैं। जनाचा अगर फरमाया गया कि अगर मियाँ बीवी जो है ना वो नेक होंगे, समझदार होंगे, बाअखलाक होंगे तो यकीनन उनकी औलाद भी जो है ना वो बाअखलाक होगी। बच्चा जो है ना माँ बाप के लिए जन्नत का महकता हुआ पौधा होता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद है कि औलाद की बू जन्नत की खुशबू है और वालिदैन की क्या जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को जो है ना दीनी बच्चे अपने बच्चों को दीनी माहौल दें, उनकी तरबियत अच्छी करें, उनकी अखलाकी तरबियत करें, उनकी जहनी और रूहानी जो है ना वो भी तरबियत करें ताकि बच्चे जो है ना वो औलाद माँ बाप के लिए भी जो है ना वो आखिरत में उनके मगफिरत का जरिया बन सके। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 हमारा इसमें तहफ़्फ़ुज़ इस्मत। ये भी एक फ़ायदा है कि आइले ज़िंदगी का मकसद क्या है कि तहफ़्फ़ुज़ इस्मत।
عصمت کی تحفظ کرنا یا عزت کا تحفظ کرنا. اس سے کل کو نور اور اخلاق کو پاکیزگی عطا ہوتی ہے. نکاح کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ مرد عورت اعتدال کے راستے پر گامزن ہوتے ہیں اور یہ طرفین کی پاکیزگی و عصمت کا بہترین گواہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ نکاح کے ذریعے مرد عورت کے درمیان جو ہے نا وہ پاکیزگی کا رشتہ بن جاتا ہے اور وہ جو ہے نا وہ اپنے رشتے سے جو ہے نا وہ اپنی خواہشات کو پوری کر لیتے ہیں اور زنا سے بچ جاتے ہیں. اس لیے نکاح اہل زندگی کا مقصد جو ہے نا وہ تحفظ عصمت بھی ہے. اس کے علاوہ پوائنٹ نمبر 4 ہمارے پاس ہے راحت و سکون. زندگی کا ایک بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا مقصد جو ہے نا وہ راحت و سکون ہے. قرآن مجید میں جو ہے نا حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق یہ بیان ہوئی ہے کہ ہم نے تاکہ آدم ہوا سے سکون حاصل کرے. ان کا فرمایا گیا ہے کہ جو آدم جو ہے وہ ہوا سے سکون حاصل کرے. قرآن حکیم میں جو ہے نا حضرت حوا کو اس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے. تو ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم میں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. مطلب ہماری زندگی کا ایک مقصد یہ بھی ہے جو کہ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ ہماری زندگی کا مقصد جو ہے نا وہ راحت و سکون بھی ہے. اس سے جو ہے نا تمہاری بیویاں تمہارے لیے راحت و سکون کا باعث بنتی ہیں. ان سے جو ہے نا وہ سکون حاصل کرو. بیوی جو ہے نا گھریلو معاملات مرد کی مددگار ثابت ہوتی ہے. اگر بیوی اچھی ہوگی تو جو ہے نا مرد کو گھر میں بھی راحت ملے گی اور سکون ملے گا اور باہر بھی اس کو جو ہے نا وہ راحت اور سکون ملے گا. اسی لیے یہ جو راحت اور سکون ہوتا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ دنیا کی کسی بھی بڑی سے بڑی جو ہے نا قیمت سے بھی خریدا نہیں جا سکتا. اس لیے اگر گھر میں امن و سکون اور راحت سے سکون ہوگا تو بچے بھی جو ہے نا وہ اچھی تربیت پائیں گے اور گھر کا ماحول بھی اچھا رہے گا. اس کے علاوہ پانچواں کیا ہے؟ احساس ذمہ داری. زندگی کا اختیار کرنے کے بعد جو ہے نا ایک مرد پہلے سے زیادہ ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اب اسے اپنا ہی صرف نہیں بلکہ اپنی بیوی بچوں کا بھی جو ہے نا نفقہ پورا کرنا ہے اور اپنے بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی کرنے. تو وہ پہلے سے کیا کرتا ہے؟ وہ پہلے سے زیادہ محنت کرنے لگ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ایک سے اس کی رعایت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اسی لیے اعلی زندگی کا مقصد جو ہے نا وہ احساس ذمہ داری ہے. احساس ذمہ داری سے ایک مرد میں جو ہے نا بہت زیادہ احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے. وہ جتنی وہ محنت کرتا ہے وہ اس سے ڈبل محنت کرتا ہے تاکہ اس سے جو ہے نا اس کے بچے اور بیوی جو ہے نا وہ تنگ نہ ہو, ان کے ساری ضروریات پوری ہو سکیں. اس میں آج ہم لوگوں نے اعلی زندگی کے مقاصد و فوائد پڑھے ہیں. امید آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے تو آپ لوگ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.